नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड की एक नई टॉपिक है और झारखंड की सभ्यता और संस्कृति, जिसे हम आर्ट एंड कल्चर कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसको हम लोग इस सेक्शन को, इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा एक न्यू टॉपिक है, यानी झारखंड की सभ्यता और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित पहला टॉपिक होगा झारखंड की जनजातियाँ। ये जो है से सामान्य है, जनरल है, पूरे यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे। फिर 32 जनजातियों को देखेंगे, हर जनजाति के लिए एक वीडियो स्पेशल करके, और बहुत ही डिटेल से समझेंगे और जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को याद और रिवीजन करेंगे, ताकि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों को क्रैक और बहुत आसानी से निकाला जा सके। तो झारखंड जीके जीएस, आपका जो सामान्य ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे, तभी जाके आपको जो है जल्दी सफलता और बहुत आसानी से मिल सकती है। तो ये वीडियो जैसे इंपॉर्टेंट होगा, आप जरूर देखिए। ये सिमंगन वस्तुनिष्ठ है, ये सिमंगन पब्लिकेशन का है, जो आपको पीवाईक्यू प्लस आपको जो है एमसीक्यू देखने को मिल सकता है 2027-28 जैसे एग्जामों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और भी ये तो स्टैटिक है, ये तो समझिए कि एवरग्रीन है, तो कभी चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस लगा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, चीज़ों को समराइज और रिमेंबर कर सकते हैं। तो आप जरूर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 28 प्रश्न इस वीडियो में सारे कंप्लीट करेंगे, यानी झारखंड की जनजातियां से संबंधित। फिर इसके अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पहला वीडियो देखेंगे संथाल जनजाति से संबंधित, फिर मुंडा फिहो, एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आर्ट एंड कल्चर जेपीएससी और जेएसएससी में डायरेक्टली पूछा जाता है। झारखंड एक जनजाति बहुल राज्य है और इसका तो अस्तित्व इसीलिए है। तो ये आप जान सकते हैं कि जब आप किसी भी टॉपिक में, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, तो ये टॉपिक तो किसी भी हर हालत से क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। तो ये आपका सेक्शन सबसे हार्ड माना जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, तो चलिए यहाँ पे बिना एक्सप्लेनेशन और बिना देरी किए हुए बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। पहला है कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं। अनुसूचित जनजातियां मतलब आप शेड्यूल ट्राइब बोल सकते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं झारखंड में मान्य। तो ये आपका जो है कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। पहले 32 हुआ करता था, तो ये वाला आप याद रखिए कि पहले जो था से 32 था। फिर 2001 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है एक और मान्यता दिया गया अनुसूचित जनजाति, यानी कि एक जनजाति को, पुरान जनजाति को। तो इस प्रकार से अभी करंट में कितना है, तो 33 है। आप याद रखिए, जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय 30 था। दो और बना 2003 में एपीजे अब्दुल कलाम के समय, और वो आपका जो है कोल और कवर था। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो 32 हुआ, 32 2022 में एक और बना, तभी 33 है। तो यहाँ पे 33 ऑप्शन नहीं है, इस बुक थोड़ा ओल्ड है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर होगा 32, लेकिन आपको याद रखना है 33। तो इस प्रकार से हम अपडेटेड आपको बता रहे हैं। तो नया जो बना है सो पुरान है, 2022 में बना है रामनाथ कोविंद के द्वारा। 32वां जो है था सो आपका कोल था, और 31वां आपका कवर था। ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बनाया गया था, ये घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से आप याद रखिए। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 25 हो जाएगा आपका, यहाँ पे सामान्य जनजाति, और आपका 8 आदिम जनजाति। तो इस प्रकार से 33 आपको क्रम याद रखना है। झारखंड की कितनी जनजातियाँ मुख्य जनजाति की श्रेणी में आती है। तो कितनी, झारखंड की कितनी जनजातियाँ मुख्य या फिर जनजातियाँ जो है प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आती है। तो इस प्रकार से 2 का राइट आंसर बी होगा 24। तो 24 नहीं होगा, 25 होगा। पहले देखिए आपको समझना पड़ेगा पूरा कि पहले 32 था, उसमें से 8 आपका आदिम जनजाति था, तो बच गया आपका 24। तो 24 जो था मुख्य जनजाति था। लेकिन एक जैसे बढ़ा पुरान, तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और आपका यहाँ पे आप समझिए कि 33 हो गया। 33 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि 8 तो 8 ही रहा आदिम जनजाति, और प्रमुख जनजातियाँ जो था वो मुख्य जनजाति, वो आपका पढ़ के 24 से 25 हो गया। तो इस तरह से आप याद रखिए। ये बुक थोड़ा सा आप समझ चुके हैं कि इसमें जो है अपडेट नहीं है, तो आप जब न्यू अपडेट पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन आपको हम यहाँ करेक्ट करके बता रहे हैं। तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, तो 24 होगा। तो 24 नहीं मारेंगे, 25 मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की 32 जनजातियाँ, 32 नहीं बोलेंगे, 33 बोलेंगे। झारखंड की 33 जनजातियों में कितनी जनजातियाँ आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है। तो 8 होगा। 33 जनजाति है, आउट ऑफ 33 में से, ऐसा याद रखिए कि आउट ऑफ 33 यानी 33 में से 8 जो है आदिम जनजाति, बच गया 25। 25 आपका प्रमुख या मुख्य जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपसे। वो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि झारखंड के अधिकांश जनजातियाँ किस प्रजाति की है। तो झारखंड में 33 है, 33 में से मोस्ट या मैक्सिमम जो जनजाति है वो किस प्रकार की है, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट है। तो इसे भी आपको याद रखना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, देख पा रहे होंगे कि झारखंड राज्य गठन के समय कुल अनुसूचित जनजाति समुदाय थे।
तो कुल पूछ रहा है यानी टोटल पूछ रहा है कब झारखंड राज्य गठन के समय, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी के समय अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय कितने थे, तो 5 का राइट आंसर ये होगा 30 होगा। हम आपको स्ट्रक्चर बता चुके हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड निर्माण के समय 30 था, दो बना आपका, एक 31वां बना, एक आपका 32वां बना। 31वां 2003 में, 32वां बना 2003 में। APJ अब्दुल कलाम के समय अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया और 31वां आपका कबर था, 32वां आपका कोल था। आपका एक 33वां बना 2022 में रामनाथ कोविंद के समय और आपका ये पुरान जनजाति। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य गठन के बाद किन दो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में शामिल किया गया, तो इस प्रकार से 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कोल और कबर। तो कबर यानी काबर, यहाँ काबर लिखा गया है, तो कोल और काबर दिया है, तो कोल और आपका काबर यानी कि कबर और कोल जनजाति जो है दो ऐसे जनजाति है जो झारखंड राज्य के गठन के बाद इसे इस श्रेणी में डाला गया। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे संथाल हो जाएगा, इसे आप याद रखिए। 7 का आपका डी होगा। संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से। प्रथम कौन है, तो प्रथम भील है। भील को याद रखिए, ये 2011 जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। इस प्रकार से आप याद रखिए। 2001 जनगणना के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो आपका जो गोंड जनजाति था ये आपका प्रथम था, भील दूसरे था और संथाल तो तीसरा था। लेकिन जब 2011 में डाटा आया तो ये उलटफेर हो गया। 2011 में भील जो है प्रथम पर आ गया और गोंड जनजाति दूसरा पे और संथाल आपका तीसरा पे। तो यहाँ पूछा झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति जनसंख्या के हिसाब से, तो संथाल होगा। और ये भारत झारखंड का तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है, लेकिन भारत का तीसरा है। वो कौन सी जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति की नहीं है, द्रविड़ प्रजाति की नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो 8 का आपका आंसर ए होगा, कोरवा। कोरवा एक द्रविड़ प्रजाति की नहीं है, लेकिन बेगा, खेरवार और चेरो। तो यहाँ पे राइट आंसर 8 का ए दिया है, कोरवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है कि भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2। भाषा के आधार पर यहाँ पे जनजातियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए इसको और डिटेल से पढ़ेंगे तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ये पूछा कि जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी विच ऑप्शंस आर करेक्ट और ट्रू। तो 10 का राइट आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट एंड ट्रू है। जनजातीय भाषाओं का ऑस्ट्रिक यानी जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक या मुंडा भाषा और द्रविडियन समूहों में बांटा गया है। तो जनजातीय भाषाओं को 2 श्रेणी में, पहला ऑस्ट्रिक समूह बोल सकते हैं और ऑस्ट्रिक का ही दूसरा नाम है मुंडा भाषा समूह, और दूसरा जो है वो आपका द्रविडियन समूह है। तो 2 हो गया, बस ऑस्ट्रिक का 2 नाम दे रखा है, तो ये एक ही हो गया और एक ये हो गया। फिर तो ये हमारा सही है। अधिकांश जनजातीय भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह की है, यानी यहाँ पे 33 है, तो मोस्ट और मैक्सिमम जनजातियों की जो भाषा है वो किस समूह में है, तो ऑस्ट्रिक समूह में है, यानी मुंडा भाषा परिवार में है, और द्रविडियन बहुत ही कम है। ये फिर पूछा तो ये भी सही है। द्रविड़ भाषा वर्ग के अंतर्गत कुडुक, उरांव की भाषा कुडुक और सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया की भाषा मालतो, ये द्रविडियन भाषा में आता है। तो इस प्रकार से 2 भाषा द्रविडियन में है। तो राइट आंसर सभी था। आदिवासी, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, लिटरल मीनिंग पूछा जा रहा है। 11 का राइट आंसर आपका ये होगा, आदि काल से रहने वाले लोग। आदि का मतलब ही होता है एंशिएंट या प्राचीन, और आदि जंगलों झाड़ों में रहने वाले। तो आदिवासी, वासी मतलब निवास करने वाले और रहने वाले। तो जो प्राचीन काल से रहने वाले लोग यानी आदि काल से रहने वाले लोग को आदिवासी शब्द कहेंगे, इसका लिटरल मीनिंग होगा। तो इस प्रकार से आप कुछ निमोनिक बना के याद रख सकते हैं। झारखंड की जनजातियों को किसने जो है आदिम जाति कहा, तो झारखंड की जनजातियों को आदिम जाति कहा, बोला कि ये तो जाति हैं लेकिन आदिम है, अति प्राचीन है। तो आपका 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हट्टन ने कहा था। देखिए वेंस ने झारखंड की जनजातियों के लिए किस नाम का प्रयोग किया, तो 13 का राइट आंसर आपका होगा वन्य जाति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन्य जाति मतलब जंगलों झाड़ों में रहने वाली जाति। झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है, तो आपका 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पितृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक बहुत ही कम है, तो यहाँ पे पितृसत्तात्मक है, ये वाला आप याद रखिए। फिर पूछा जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है हमारा इनकरेक्ट फॉल्स है, असत्य है,
तो 15 का राइट आंसर आपका डी होगा। इनका समाज लिंग भेद की इज्जत देता है, तो नहीं, ये आपका गलत था। बाकी जनजातीय परिवार प्रायः एकल होते हैं, सही है। जनजातीय परिवार साधारणतः एक विवाही होता है, सही बात है ये। और इसमें दहेज प्रथा और बाल विवाह प्रायः नहीं है। तो ये वाला प्राय लिखा है, तो मतलब मैक्सिमम में आपको नहीं देखने को मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया क्या है। तो धूमकुड़िया या घूमकुड़िया आप समझिए, ये वाला पूछा जा रहा है। 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि धूमकुड़िया कुछ नहीं, ये जनजातीय समाज में एक संस्थागत रूप है, नाम है धूमकुड़िया। यह एक युवा ग्रह है उरांव जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार है। जनजातीय का मतलब ट्राइब। ट्राइब लोगों का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लाइवलीहुड आजीविका, वो क्या है, क्या लोग करते हैं जीवित सर्वाइवल के लिए। तो 17 का आंसर होगा कृषि, एग्रीकल्चर है। तो जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार बेस जो है आपका कृषि एग्रीकल्चर है। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, आप जानते हैं। भारत भाषा की दृष्टि से निम्न में से कौन सी जनजाति कोलेरियन समूह से आते हैं। तो कोलेरियन समूह से आने वाले कौन सी जनजाति है भाषा की दृष्टि से, तो वो जनजाति का नाम बताइए, समूह बताइए जो कोलेरियन में आता है। 18 का राइट आंसर आपका डी होगा। यहाँ पे कोलेरियन भाषा समूह में या कोलेरियन समूह में आने वाली जनजाति है भाषा की दृष्टि से हो, मुंडा और भूमिज। झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है। तो विवाह की कैसी व्यवस्था है, तो 19 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, गोत्र बहिर्विवाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 20 पूछा जा रहा है कि झारखंड की प्राय सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है। तो आपका 20 का राइट आंसर यहाँ पे ये होगा, गोत्र होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, किस झारखंड के किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। तो आपका ये होगा, पहाड़िया में गोत्र वगैरह सिस्टम नहीं पाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की आदिम जनजातियों का सही अनुक्रम, अब देखिए जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से झारखंड की आदिम जनजाति का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पे जनजाति नहीं, आदिम जनजाति 8 है, उसमें से 8 में से सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सोरिया पहाड़िया नंबर 1 पे आता है आदिम जनजाति में जनसंख्या के हिसाब से, फिर माल पहाड़िया कोरवार पर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन है। तो झारखंड में सबसे अधिक आबादी कौन है, तो ऐसे याद रखिए वो है संथाल, इसलिए संथाल का भाषा है संथाली, तो संथाली सबसे अधिक बोली जाती है। झारखंड की जनजाति पूर्णतः बहिर्विवाही है। इस बहिर्विवाही का अर्थ क्या होता है। तो 24 का आंसर भी होगा, समान गोत्र विवाह नहीं करना। देखिए, बहिर्विवाही का मतलब है, अर्थ है कि समान गोत्र में विवाह नहीं करना, और मैक्सिमम जनजाति यही है। अब नेक्स्ट है जो कि मैचिट किया गया है, तो ये है, एक साइड है वधु मूल्य, दूसरा है जनजाति। तो संथाल का वधु मूल्य आपका वैसे पौन है, मुंडा का गोनोंग है, और यही सब क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा जाता है और पूछा गया है और पूछा भी जा रहा है। कवर का सुखदाम है, याद रखिए, किसान का डाली है। तो ज़्यादा जो पूछता है वो संथाल वाला पौन और गोनोंग, ये वाला आपका मुंडा का। तो इस प्रकार से इसे जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न में पूछा कि भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों के लिए हुआ है। तो 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, गुमला, रांची, लोहरदगा। और भी कुछ प्रश्न है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। प्रश्न ये है कि संविधान में अनुसूचित जातियों को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। ये वाला शायद हम आपको शुरू में स्टार्टिंग में नहीं बताएं, लेकिन चलिए ये क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे बता देते हैं। 27 का बी होगा, 342। इसी के तहत राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित जनजाति घोषित कर सकता है, और इसी के तहत झारखंड में 31वां और 32वां और 33वां जनजाति को इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था। सिंह बोंगा किस जनजाति का मुख्य देवता है। तो सिंह बोंगा आपका 28 का डी हो जाएगा। सिंह बोंगा जो है से संथाल, मुंडा और हो का है। इसमें आपको याद रखना है कि हो यहाँ पे संथाल, मुंडा और आपका जो है हो है, लेकिन उरांव नहीं है। ये वाला आप याद रख सकते हैं। इस तरह से एमसीक्यू था। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो देखिए किस टॉपिक पर आएगा, संथाल से। एक एक करके टोटल 32 है, 32 का जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट है देखेंगे, टफेस्ट है, इसे आप पढ़ के रखिए ताकि एग्जाम के समय आपको रिविजन करने में टाइम नहीं लगेगा। और इस प्रकार से हमारा ये वीडियो एंड होता है। आप जरूर देखिए, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का सीरीज है। तो ये पहला वीडियो था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।